बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्योंकि 9th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता दिया था कि डिस्टेंस आपको हमें फाइंड करना होता है। कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस एक कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट है। आप लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं या फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, वो दूसरे पॉइंट पे। लेकिन अगर वो एक्सिस के अंदर आ रहा है तो फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास डिस्टेंस वन होता है। ये आपके पास डिस्टेंस वन होता है। जब आप मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया, आपने जब कोऑर्डिनेट के मतलब एक्सिस के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉइंट आते हैं तो डिस्टेंस वन होता है, इस तरह से लगता है। अब 9.2 देखें। इसका 9.1 का एक पार्ट देख रहे हैं। अगर आपको पिछले में रह गया हो तो वो ये पार्ट है, मैं इसका एक पार्ट कर देता हूँ प्लस 3, ये है 3 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3, क्योंकि आपने सिर्फ पॉइंट करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट पॉइंट करें तो आपका डिस्टेंस निकलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये फार्मूला देखा हुआ, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y, ये x कोऑर्डिनेट होता है y, इसको मैं x1 कह देता हूँ और इसको y, इसको x2 कह देता हूँ और इसको y2। तो डिस्टेंस फार्मूला जब देखते हैं तो क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये x2 है माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अंडर द 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 0 तो 0 ये माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये आपके पास 1 है। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपके पास, ये कोई सा अगर पॉइंट है, ये कोई सा भी पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो ये आपके पास x1 कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, यही काम हम आप आगे जाकर 9.2 में करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, बाकी अगर कुछ स्किप है तो वो आ जाता है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। अब यहाँ पर 9.2 के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है, जिस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला ही करना है। पहला है जी कोलिनियर पॉइंट्स, इन पर क्या क्वेश्चन है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाए करें वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ना अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात देखी जाए तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के बराबर आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। AB पर डिस्टेंस फार्मूला BC पर AC पर, जब इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया तो मीन कि ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये फर्स्ट। दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के आप AB पर डिस्टेंस फार्मूला लें, BC पर लें और AC पर लें, तीनों के आंसर अगर सेम आते हैं तो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता है कौन सी होती है, अगर आपके पास दो साइड इक्वल आ जाए और तीसरी
वो आपके पास होती है ऐसे। ये नहीं कि ए सी अनइक्वल होगी, ये दो भी आपस में इक्वल हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, कोई सी दो साइड इक्वल होती है सीधा को, वो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। देन आपके पास है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड अनइक्वल, तीनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों के आंसर सेम नहीं आते तो इट्स मीन आपके पास स्केलर ट्रायंगल कहलाएगी। इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? आर साइड्स आर इक्वल, चार पॉइंट होते हैं, ए बी बी सी की इक्वल है, बी सी सी डी की इक्वल है, सी डी ए डी की इक्वल है, ये चारों के चार एंगल आपस में इक्वल हैं, वो आपके पास स्क्वायर कहलाएगा। रेक्टेंगल ए बी सी डी की इक्वल और बी सी ए डी की इक्वल, जैसा कि ए बी सी डी रेक्टेंगल में सामने वाली साइड इक्वल थी, ए बी सी डी की इक्वल है और बी सी ए डी की इक्वल हो, तो ये आपके पास रेक्टेंगल होगी। इसके बाद अब आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा? आपके पास पहले आपने यही अगर पैरेललोग्राम दे आप हमारे पास एफ जी जी एच आपने पास सामने वाली स्लाइड में ए बी सी डी के और बी सी ए डी के इक्वल हो, बट डायगोनल डजंट, तो आपके पास दिस इज पैरेलल, क्योंकि डायगोनल नहीं इक्वल होते हैं रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल, मतलब आपने ए बी सी डी बी सी ए डी के लगाने के बाद ए सी का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और बी डी का लगाना है, तो ये भी आंसर अगर इक्वल नहीं आएंगे तो तब आप लोग कहोगे कि ये पैरेललोग्राम है। और इसके बाद लास्ट में है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये दोनों का सम बेस इक्वल आ गया तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। तो लगा दें हमने सब पर डिस्टेंस फार्मूलाज लिए, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन से इक्वल है और कौन से नहीं। आते हैं 9.2। अब शुरू ये देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो आप लोग टिक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है 9.2 में। फर्स्ट 3 5 6 7 8
मीन के सारे क्वेश्चन। और 9.1 में पहला और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है, एक पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, एक कोऑर्डिनेट का, जो अभी आप लोगों को समझाना है। 9.2 में ये क्वेश्चन है और 9.3 में ये। ठीक हो गया? तो इसके बाद रिव्यू आपने पूरी कर दी, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, prove that the points are collinear. पॉइंट है -4 और -3, B14 C67 R collinear। क्या प्रूव कर रहे हैं? collinear। अभी डेफिनेशन भी तो बताई थी, क्या है? AB + BC = AC। A पॉइंट जो है उसको x1 -4 और y1 -3 A का, B का है जी x2 1 है और y2 4 है। इसके बाद x3 है 6 और y3 है 11। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला पहले A B पर, ये A के पॉइंट है, ये B के पॉइंट है, ये C है। A B में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि A B हम लोग हैं। x2 क्या है? x2 आपके पास है 1 - -4 होल स्क्वायर, y2 4 - -3 होल स्क्वायर, 1 - -4 4 - -3 4 + 1 5 4 + 3 7 25 + 49 8। तो 25 + 49 कितना हो जाएगा? आपके पास बन जाएगा 50 और 74, ये निकालना है। नेक्स्ट BC निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। अब BC x3 - x2 प्लस y3 - y1, x3 what 6 - x2 1, y3 what 11 - 4, 6 - 1 5, 11 - 4 5 6 7, 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 49, 25 + 49 74। This is BC। नेक्स्ट AC क्या है? AC मतलब C में से एक माइनस करना, C ये और A ये, x3 - x1 प्लस y3 - y1, तो फिर CA x3 what 6 - -4, y3 what 11 - -3। अब 6 - -10 4, 11 - +3, 6 + 4 10, 11 + 3 14। What is 10 square? 100. What is 14 का square?
196, 296. What AC? कंडीशन क्या थी आपके पास? AB plus BC is equal to AC. AB plus BC is equal to AC. AB आया है 74 करो, B आया है 74 करो, C आया है 96. 74 अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम मैंने कहा था पैर वाले ऐड होते हैं 1 और 1 कितने हो गए 2. 296 74 मल्टीप्लाई बाय 4 का है 4 4s are 16 1 carry 6 7 4s are 28 29 4 का रूट तो बाहर चल जाएगा क्या हो जाएगा 2 74. तो ये आपके पास प्रूव हो गया the given points are collinear. हमारे पास जो A B C पॉइंट्स हैं वो collinear हैं क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए हैं. ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन 3 है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करनी है. आइसोसेलेस ट्रायंगल अब आपको करवाने की जरूरत नहीं है. क्यों? आपने 3 पॉइंट A B C AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइड हैं. अगर कोई से दो आंसर इक्वल आ रहे हैं तो आपको वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी. और उसने कहा हुआ ये है मतलब आपको पास अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई. आपने AB और BC और AC में कोई सी दो साइड लाजमी इक्वल आनी चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है A है 2 3, B है 8 11, C है 0 17 are the vertices of isosceles triangle. Same procedure A B C point in x1 y1 x2 y2 x3 y3 A निकालें BC निकालें एंड AC निकालें. इसमें कोई ना कोई दो आंसर आपके पास इक्वल होंगे और तीसरा आंसर इक्वल नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 भी 3 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपको प्रूव करना है स्केलेटल ट्रायंगल. अब यहां पर भी थोड़ा सा देखें. यहां पर दो पार्ट्स हैं बनाए हुए. क्वेश्चन 4 A1 2 B 3 4 C 0 1 1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलेटल ट्रायंगल. आगे फिर दे A -4 -1 B 1 0 C 7 -3. आप इसमें से कोई एक करेंगे, कोई एक कर देंगे और फिर वाला कर देंगे या नीचे वाला. क्वेश्चन 4 में फिर ट्रायंगल लिए. ट्रायंगल के 3 पॉइंट होते हैं A B C से दिए हुए A के x1 y1 B के x2 y2 C के x3 y3. स्केलेटल ट्रायंगल प्रूव करके तो AB BC AC में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आएगी. डेफिनेशन बता चुका हूं मैंने, कोलिनियस नहीं करवाया क्योंकि ये आपको नहीं आता. बाकी चीजें आपको पता है कि आइसोसेलेस कौन सी तो स्केलर. आइसोसेलेस में कोई सी दो इक्वल आनी है. स्केलर में जब AB BC AC निकालेंगे तो कोई भी साइड सेम नहीं आएगी. तो आप कहेंगे ये स्केलर ट्रायंगल के पॉइंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 prove that A -2 -2 B 4 -2 C 4 6 are the vertices of right triangle. ये मैं आपको करवा देता हूं. देखते हैं एंड 9th चैप्टर आपका C सेक्शन में आता है. 9th चैप्टर का एक क्वेश्चन C सेक्शन में आएगा. क्वेश्चन मस्ट और आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयारी करना. मैक्सिमम 9.2 में से ही आता है. उससे आपको ये फायदा हो जाता है 9.2 में से अगर आप कर देते हैं आगे 9.3 के लेकिन ज्यादा 9.2 में से कर देते हैं. एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लोग कर देते हैं. ट्रायंगल बनानी होती है उसमें एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई सा भी आप बना देते हैं. और तीसरा क्वेश्चन आप लोग आसानी से कोई सा भी थ्योरम दो रह जाता है उसमें से एक कर देते हैं. जी क्वेश्चन नंबर 6 prove that 5 prove that the vertices of right triangle. अब 5 क्वेश्चन है. right triangle के पॉइंट A -2 -2 B 4 -2 C 4 6. जी
होता है, ये x है तो सब y होता है, ये x3 है, ये y3। तो बात तो वही हो गई। अब आपने 3 पॉइंट a b b c a c तो निकालने, उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन लगा दी। अब हमें इसमें नहीं पता कि कौन सा हाइपोटेन्यूज आएगा, वो आप देख के बताएंगे। तो फर्स्ट a b मतलब b में से निकालना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस दरमियान y2 - y1 4 - -2 y2 - y1 -2 होल स्क्वायर 4 - -+2 -2 -+2 4 + 2 6 का स्क्वायर -2 + 2 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 का रूट 6 आ गया। a भी आपके पास क्या आ गया 6। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि हमने प्लस माइनस 6 क्यों नहीं लिखा, तो आप लोग नंबर साफ कर रहे हैं, कोई इक्वेशन नहीं। ये तो चलिए हमने जो भी लिखो ये डिस्टेंस है, ये किसी की वैल्यू हम नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है। BC पे आते हैं, BC मतलब C में से B को निकालना, ये C के पॉइंट है और B है। x3 में से x2 को निकालना, y3 में से y2, x3 - x2 6 4 - 4 y3 - y2 6 - -2 4 - 4 0 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 - -+2 6 + 2 8 का स्क्वायर 64 and 8। Then AC, what AC? AC भी इस C में से निकालना, मतलब x3 में से x1 माइनस करना है और y3 में से y1 को माइनस करना है। x3 4 - -2 y3 में जाएगा 6 - -2 4 - -+ 6 - -+ 4 + 2 6 का स्क्वायर 6 + 2 8 का स्क्वायर 36 + 64 60 90 and 100 100 का रूट क्या आ जाएगा 10। AC आपके पास क्या आ गया 10। तो अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्यों लिखा है इसे? सबसे बड़ा आ रहा था तो सबसे बड़ा ही रिप्रोड्यूस होता है, बस इतनी सी बात है। तो ये 10 है 10 का स्क्वायर, AB 6 है तो 6 का स्क्वायर, BC 8 है तो 8 का स्क्वायर, 36 + 64 10 का स्क्वायर 100 64 100 इज इक्वल टू 100। वेरीफाई हो गया। गिवन पॉइंट्स आर राइट ट्रायंगल। जो आपके पास ये पॉइंट थे वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट हैं, क्योंकि आपके पास ये सेटिस्फाई कर गया है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास मैंने राइट एंगल प्रूव कर दी। देन आप लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन जो है हमारे प्रूव A B C D व्हाट इज द रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपने कितने पॉइंट रखने हैं? 4 पॉइंट्स देने हैं। 4 पॉइंट्स देके रेक्टेंगल में A B C D। अब रेक्टेंगल में क्या होगा? सामने साइड आपके पास इक्वल होती है, मतलब AB इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने 3 पर डिस्कस कर गए, AB BC और CD पर। अब आपने AB BC CD और AD पर लेना है। तो देखेंगे इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है।
इसको इसका आंसर से हमारा सिर्फ यहाँ पर फर्क कितना होगा, एक को x1/1 कहा था, b को x2/2, c को x3/3। जब d होगा तो उसको हम लोग कहेंगे x4/4, ये पॉइंट होगा x4/4। जब आप चार निकाल चुके हैं तो आपको नजर आएगा कि ये दो साइड आपस में इक्वल आ रही है, ये दो साइड आपस में इक्वल आ रही है, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा रेक्टेंगल। इसको आपने कर देना है, करना हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा। देखें ये रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर में चार प्रूव करनी है, लेकिन वो सब साइडें इक्वल आएंगी। तो आज आप लोगों ने सीखा 9.2 में डिस्टेंस फार्मूला जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में आ रहा है। उसमें हमने कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव किए कि कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होती है, स्केलेन ट्रायंगल कब होती है और राइट एंगल ट्रायंगल कब होती है। रेक्टेंगल का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, देखेंगे कि दो साइड आपस में इक्वल आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन लेते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी, क्योंकि ये सी सेक्शन में मस्ट इसमें से क्वेश्चन आता है, ये सी सेक्शन है। तो आप लोगों ने सी सेक्शन में ये कर दिया और साथ एक ज्योमेट्री और थ्योरम के क्वेश्चन तो आपका सी सेक्शन कंप्लीट हो सकता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।